सृष्टि के समय जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ये चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को सुनाई गई और नारद जी के द्वारा व्यास जी को सुनाई गई और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का आधार बनाया और गणेश जी का आवाहन किया जिनके द्वारा 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर दिए, जिसके रूप में भागवत महापुराण हमारे सामने यहाँ पर विराजे हुए हैं। बोले भागवत भगवान की। ऐसा सुंदर ये भागवत महापुराण। ये कथा थी वक्ता की। वक्ता कौन है? सुखदेव जी महाराज। और ये वापस कैसे आया? जब भागवत बनकर तैयार हो गया तो सुखदेव जी महाराज लौटकर कैसे आवे? ये तो घर छोड़कर चला गया। तो पिता ने अपने एक ब्राह्मण को तैयार किया, एक चेला तैयार किया और उस चेला को जाकर सुंदर श्लोक सिखा दिया और कहा कि जाओ, मेरा बेटा जंगल में तपस्या कर रहा है और उसके सामने जाकर तुम इस श्लोकों का गायन करना और ध्यान रखना एक ही गाना। अगर पसंद आवे और ज्यादा श्लोकों की डिमांड आ जाए तो ये कहना कि चलो हमारे गुरुजी के पास। जैसे किसान लोग अपने घर से फसल का सैंपल लेकर जाते ना मंडी में, पसंद आ जाए और सौदा तय हो जाए, कीमत तय हो जाए तो भैया बोरी की बोरी घर पे रखी, वो बाद में तुम्हारे पास लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक सिखा दिया और मेरा विश्वास है कि सुखदेव इन श्लोकों से प्रभावित जरूर होगा। और क्या सुंदर श्लोक है जी। वैसे भी देववाणी संस्कृत तो अपने आप में बड़ा चमत्कार है और भागवत का श्लोक इससे सुंदर क्या हो सकता है। वो चेला ने श्लोक तैयार किया और जंगल में जाकर सुखदेव जी के सामने जब श्लोक गाया, आप विश्वास करिए कि भगवान की भक्ति में जो लीन थे, इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूटी। जिन महात्माओं की समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र अप्सराओं को भेजता था कि ऐसा नृत्य करना कि तुम्हारे नृत्य से प्रभावित होकर उन संतों की, उन बड़े बड़े ऋषियों की, मुनियों की समाधि टूट जाए, ऐसा प्रभाव। और इस भागवत का एक श्लोक सुनकर सुखदेव जी महाराज ने तपस्या छोड़ दी और सोचा कि पहले कथा सुनो। ब्राह्मण देवता ने जब श्लोक गाया, ये भागवत का श्लोक है वेणु गीत का, बड़ा सुंदर है। वरहा पीडम नटवर बपु करणियो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती जमाला रंध्राण वेणो रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा अद्भुत श्लोक सुनाया। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। सुखदेव जी महाराज ने ब्राह्मण को देखा, भैया बड़ा अच्छा श्लोक आपने गाया है, कहां से सीखा? ब्राह्मण देवता ने कह दिया मेरे गुरुजी से सीखा। अच्छा, तो और भी आता है क्या इसके आगे? कह दिया हमें तो एक ही आता है। अगर आपको और ज्यादा सुनना है तो आप हमारे पीछे पीछे चलिए, हम अपने गुरुजी से आपको मिलवा देते हैं। और उनके पास 18,000 श्लोक बनकर तैयार रखे हुए हैं। उसी समय फैसला कर लिया कि हम अब तपस्या करेंगे, बाद में पहले ये भागवत सुनेंगे। खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज, ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे चल पड़े और ब्राह्मण देवता ने ले जाकर उसी घर में खड़ा कर दिया जिस घर को छोड़कर गए थे। बोले सुखदेव जी महाराज की। व्यास जी की तरफ इशारा कर दिया, यही हमारे गुरु हैं। सुखदेव जी ने कहा यही हमारे पिताजी हैं। हम तो अपने पिताजी को ही छोड़कर गए थे, ये इतने बड़े विद्वान हैं, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो कह दिया ये बड़े विद्वान हैं। व्यास जी के शरण में आए, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा घर गृहस्थी की बातें मत करना, मोह माया की बातें मत करना, मैं तो केवल भागवत सुनने के लिए आया हूं। आसन डालकर बैठ गए। पूरे 18,000 श्लोकों का ज्ञान पिता ने पुत्र को कराया। व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को सिखाया गया और यही भागवत सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को सुनाया गया, जिससे हमारे परीक्षित जी का उद्धार हो गया। बोली परीक्षित जी महाराज की। तो ये कथा थी वक्ता की।
सुखदेव जी की कथा आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको सुनाते परीक्षित की कथा।